नमस्कार भाइयों। पिछले दो वीडियो में हमने वात तथा पित्त प्रकोप के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में बात किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कफ प्रकोप के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में। तो यदि आप लोग धैर्यपूर्वक इन तीनों वीडियो को देख लेते हो ना, तो आप अपने शरीर के बिगड़े हुए दोषों को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है, पित्त दोष का प्रकोप हुआ है या फिर कफ दोष का प्रकोप हुआ है, इसको आप बहुत सहजता से पहचान पाएंगे और इनको पहचान करके आप बहुत सहजता से इनका चिकित्सा भी कर पाएंगे, क्योंकि हम तीनों वीडियो में तीनों ही दोषों का उपचार भी बताए हैं। तो इन तीनों वीडियो को आप जरूर देखें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किन किन कारणों से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। उसके बाद हम इसके लक्षणों की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके चिकित्सा की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर कारणों की बात करें ना कि किन किन कारणों से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है, तो बहुत ज़्यादा दूध खाने से, बहुत ज़्यादा मात्रा में घी खाने से, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से, बहुत ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन करने से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। अधिक मात्रा में नमक खाने से, ज़्यादा चिकनाई वाले खान पान के सेवन से तथा गुरु भोजन के सेवन से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। अधिक मात्रा में शीतल भोजन करने से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा काकड़ी खा लिए या फिर बहुत ज़्यादा खीरा का सेवन करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तरबूज खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा केला का सेवन कर लेते हैं। तो इस तरह के जो है कि जो शीतल फल है ना, जो ठंडे तासीर के फल हैं और जो मधुर स्वाद के फल हैं, इसके अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं ना, तो इससे शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। परिश्रम ना करने से, हमेशा बैठे रहने से तथा बहुत आराम का जीवन जीने से भी शरीर में कफ दोष बहुत ज़्यादा संचय हो जाता है। फिर जो है कि ये संचय होकर के बहुत ज़्यादा जब संचय हो जाता है तो प्रकोपित हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा विश्राम करने से, बहुत आराम का जीवन जीने से और बहुत मतलब बैठे रहने से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि वसंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। वसंत ऋतु का मतलब कि जो अपना मार्च का जो महीना है ना, मार्च और अप्रैल का महीना है, इस महीने में शरीर में स्वाभाविक रूप से कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। तो ये कुछ मूल कारण थे जिन कारणों से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। अब बात करते हैं कि जब शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या समस्याएं प्रकट होते हैं। तो जब भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है ना, तो गले से, मुंह से बार बार कफ आने लग जाता है। गले में लीपा लीपा सा लगता है, मुंह में चिकना चिकना सा मालूम पड़ता है, दांतों पे चिपचिपा सा मालूम पड़ता है और मुंह से बहुत अधिक लार आने लग जाता है। शरीर में कफ दोष के प्रकोप होने के बाद, शरीर में कफ दोष के प्रकोप होने के बाद जो पेट की जठराग्नि है वे मंद हो जाती है और जब पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि चिपचिपा शौच होना, आव युक्त शौच होना, मतलब कफ युक्त शौच होना, मतलब लैट्रिन में कफ कफ सा दिखाई पड़ना। जब लैट्रिन करेंगे ना तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे कफ आ रहा है, जो बलगम आता है मुंह से, उस तरह का जो है कि लैट्रिन में दिखाई पड़ेगा, जिसको हम आव कहते हैं, म्यूकस कह देते हैं ना। तो इस तरह के जो कि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पेट में मरोड़े भी जो है कि उठने लग जाते हैं। जब भी शरीर में बहुत ज़्यादा कफ दोष का प्रकोप हो जाता है ना, तो पेट में मरोड़े उठने लग जाता है, पेट में मरोड़ करके दर्द उठने लग जाता है और बार बार लैट्रिन होने की समस्या भी हो जाती है। कफ दोष के प्रकोप होने के बाद ठंडी लगने की समस्या हो जाती है और ठंडी लग करके बुखार आने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा बुखार आता है और ठंडी लगने लग जाता है और श्वास कांस की भी दिक्कत हो जाती है, मतलब श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। जो कफ है ना, ये फेफड़े में जाकर के चिपक जाता है, जिसके कारण श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है और कांस का मतलब होता है खांसी, तो खांसी की भी समस्या हो जाती है शरीर में कफ दोष के प्रकोप होने के बाद। जब शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है ना, तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, मतलब स्पर्श में शीतल मालूम पड़ता है, ठंडा मालूम पड़ता है और बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा थकान लगने लग जाता है और बहुत अधिक नींद आने लग जाता है। मतलब बहुत अधिक नींद आता है शरीर में कफ दोष के प्रकोप होने के बाद। इतनी ज़्यादा नींद आता है कि आँख खोलने का मन ही नहीं करता है। जो पलक है ना, जो आँख के पलक है, ये भारी भारी सा मालूम पड़ता है और आँख बंद करके रखने में बहुत अच्छा लगता है, आँख खोलने का मन ही नहीं करता है जब शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है तब। तो ये थे कफ प्रकोप के कुछ मूल लक्षण। इनमें से कोई भी 2, 3 या 4, 5 लक्षण दिखलाई पड़े ना, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में कफ दोष का प्रकोप हुआ है। तो अब बात करते हैं कि यदि शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो गया है, शरीर में कफ दोष का वृद्धि हो गया, कफ दोष का प्रकोप हो गया है और शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं, तो इसका चिकित्सा कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें।
तो अगर कफ प्रकोप के इलाज की बात करें ना, तो सर्वप्रथम तो आप उन कारणों का त्याग कर दें जिन जिन कारणों से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। जैसे कि यदि आप बहुत ज़्यादा दूध का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा घी का सेवन करते हैं, तो इसका त्याग कर दें। यदि आप बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं, बहुत ज़्यादा खटाई खाते हैं, तो इसका जो है कि आप त्याग करें। आप इसको संतुलन में खाएं, मतलब इतना ज़्यादा ना खाएं कि शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाए। देखिए, सभी स्वाद खाना जरूरी है। आयुर्वेद में 6 स्वाद कहे गए हैं: खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसैला और नमकीन। 6 स्वाद कहे गए हैं आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में कहा गया कि इन 6 स्वाद का सेवन प्रतिदिन करते रहना चाहिए, है ना। तो जरूरी है कि इन 6 स्वाद का सेवन किया जाए। लेकिन यदि आपके शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है, बार बार शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है, बार बार कफ से संबंधित आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते रहते हैं, तो आप खट्टा और मीठा स्वाद का सेवन कम से कम करें, बहुत कम। कुछ दिनों के लिए तो आप छोड़ दें, फाइनली छोड़ दें, है ना। कुछ दिनों के लिए फाइनली छोड़ दें और उसके बाद आप इसका सेवन शुरू करें, लेकिन सम मात्रा, मतलब थोड़े मात्रा में इसका सेवन करें। तो जिन जिन कारणों से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है, उन कारणों को आप त्याग करें। यदि आप बहुत विश्राम का जीवन जीते हैं, बहुत आराम का जीवन जीते हैं, हमेशा सोए रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, तो आप जो है कि इन आदतों का भी त्याग करें। इस तरह से आप देख लें, जो जो हमने कारण बतलाए हैं कफ दोष के प्रकोप होने के, उन कारणों का आप त्याग करें। अब बात करते हैं औषधीय चिकित्सा की। तो औषधीय चिकित्सा में आपकी पहली औषधि है पिपली का चूर्ण। पिपली का चूर्ण लीजिए 2 से 3 चुटकी की मात्रा में, और आधा चम्मच शहद लीजिए, है ना। और आधा चम्मच शहद में ये 2 से 3 चुटकी पिपली का चूर्ण डाल करके अच्छे से मिला लीजिए और मिला करके इसको चाट करके सेवन करें। इस तरह से आप दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये जो पिपली और शहद है ना, ये दोनों ही कफनाशक औषधि है। तो जब आप इसका सेवन करेंगे ना, तो आपके शरीर में जो कफ दोष का प्रकोप हुआ है वो धीरे धीरे शमन होने लग जाएगा, उसका नाश होने लग जाएगा। और कफ प्रकोप के कारण आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स प्रकट हो रहे थे, जो भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, वे सभी लक्षण धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे इस पिपली और शहद के सेवन से। आपकी दूसरी औषधि है 2 चुटकी सौंठ, 2 चुटकी हरड़ और 2 चुटकी सेंधा नमक। इन तीनों को मिला करके सुबह खाना खाने से 10 या 20 मिनट पहले इसका सेवन करें। ये जो हरड़, सौंठ और सेंधा नमक है ना, इन तीनों को आप ले लीजिए 2-2 चुटकी की मात्रा में, और सुबह जो है कि खाना खाने से 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट पहले इसका सेवन करें। तो ये भी बहुत अच्छा कफनाशक औषधि है। ये जो हरड़ है, सौंठ है और सेंधा नमक है ना, ये बहुत अच्छा कफनाशक औषधि है और बहुत ही अच्छा अग्निवर्धक औषधि है। ये जो है ना, आपके जठर अग्नि का वृद्धि कर देती है। ये जो औषधि है ना, ये आपके जठर अग्नि को बढ़ा देती है। और जब आपकी जठर अग्नि बढ़ जाती है ना, तो इससे जो है कि आपके शरीर में जो कफ दोष बढ़ा हुआ है उसका बहुत अच्छा पाचन हो जाता है। मतलब आपके पेट की जठर अग्नि बढ़ करके आपके शरीर के बढ़े हुए कफ दोष का पाचन कर देती है। और जब शरीर के कफ दोष का पाचन कर देती है ना, तो कफ दोष के कारण आपके शरीर में जो भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, जो भी समस्याएं प्रकट हो रहे थे, वे सभी लक्षण, वे सभी समस्याएं, वे सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो इस सौंठ, हरड़ और सेंधा नमक का सेवन करके आप अपने कफ प्रकोप को भी शांत कर सकते हैं और अपने जठर अग्नि को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आपकी तीसरी औषधि है अजवाइन। आप दिन में 1 से 2 बार 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में अजवाइन भी चबा के खा सकते हैं। ये जो अजवाइन है ना, ये भी बहुत अच्छा कफनाशक औषधि है। तो आप अजवाइन का सेवन करके भी कफ दोष का शमन कर सकते हैं, कफ दोष का नाश कर सकते हैं। और जब आपके शरीर का बढ़ा हुआ कफ दोष शमन हो जाएगा ना, जब कफ प्रकोप शांत हो जाएगा ना, तो कफ प्रकोप के कारण आपके शरीर में जो भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, चाहे वो म्यूकस आने की समस्या हो, चाहे वो मुंह से बार बार बलगम आने की समस्या हो, चाहे मंदाग्नि की समस्या हो, चाहे बहुत ज़्यादा आलस लगने की समस्या थी, बहुत ज़्यादा थकान लगने की समस्या थी, या फिर जो बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या थी, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे अजवाइन के सेवन से। आपकी चौथी औषधि है इंद्रजौ। ये जो इंद्रजौ है ना, ये स्वाद में बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है स्वाद में, और ये बहुत अच्छा कफनाशक औषधि है। ये जो इंद्रजौ है ना, इसको शुगर रोग में भी दिया जाता है। शुगर में ये बहुत लाभकारी औषधि सिद्ध होता है इंद्रजौ। और ये जो शुगर होता है ना, ये भी कफ का ही रोग है, कफ का ही बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं शुगर को, है ना। तो शुगर की समस्या में, कफ की समस्या में जो इंद्रजौ है, ये बहुत अच्छा लाभकारी औषधि सिद्ध होता है। तो आप इंद्रजौ का भी सेवन कर सकते हैं। इंद्रजौ को चाहे तो आप चूर्ण बना करके सेवन करें, या फिर चाहे तो आप इस तरह से चबा करके खा सकते हैं। ये जो इंद्रजौ है, ये आपको आयुर्वेदिक पंसारी वाले के यहाँ मिल जाता है। तो जो आयुर्वेद का दुकान होता है ना, जो जहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहाँ पर ही आपको इंद्रजौ बहुत सहजता से मिल जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के, इसको चाहे तो आप चूर्ण बना लीजिए, या फिर चाहे तो आप ऐसे ही लेकर के साफ सफाई करके उसको और चबा करके खा सकते हैं।
तो ये जो है कि बहुत अच्छा कफनाशक औषधि है। आपके पेट में चाहे मरोड़े उठ रहा हो, चाहे वो बार बार दस्त लगने की समस्या हो, चाहे म्यूकस आने की समस्या हो, चाहे बहुत ज़्यादा आलस लगने की समस्या हो, चाहे शरीर में बहुत ज़्यादा मीठापन बढ़ गया है, इस तरह की सभी समस्या में इंद्रजौ बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप इंद्रजौ का सेवन करके अपने कफ प्रकोप को शांत कर सकते हैं और कफ प्रकोप के कारण आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स प्रकट हो रहे थे, जो भी रोग दोष प्रकट हो रहे थे, उन सभी रोग दोष को, उन सभी सिम्टम्स को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 से 5 उपचार बतला दिए हैं। इनमें से कोई भी 1-2 उपचार करके आप अपने शरीर के बिगड़े हुए कफ दोष का शमन कर सकते हैं और कफ दोष का शमन करके आप अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।